नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, चाहे 40 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, और अभी तक आपके पास जन्म से संबंधित दस्तावेज ना होने की वजह से जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी आप लोग बनवा नहीं पा रहे हो, ना तो कानूनी तरीके से और ना ही किसी विभाग में जा कर के। तो आज मैं आपको पूरा A to Z तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से आप स्टेप वाइज स्टेप कानूनी तरीके से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा निर्देश आ चुका है आप सभी भारतीय नागरिकों के लिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, कितनी फीस पड़ेगी, सब कुछ पूरा विस्तार से। चाहे आपके बच्चे की उम्र 15 साल से कम की हो या फिर 15 साल से कोई ज़्यादा का हो, सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे समाज में एक विडंबना ये है कि लोगों को जन्म प्रमाण पत्र का महत्व नहीं पता। आप खुद अपने आस पड़ोस लोगों से आप पूछ के देखो, जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, पुरुष हो या महिला हो, किसी भी व्यक्ति से आप इस चीज़ के बारे में पूछो कि क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो उसकी तरफ से पहला जवाब तो नहीं में आएगा। 80% मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों का जवाब नहीं होगा। और दूसरा वो ये कहेंगे कि यार हमें इसकी क्या ज़रूरत है, कौन सा इसका हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, बेकार का दस्तावेज है, हमने नहीं बनवाया। लेकिन लोगों को इसका महत्व पता ही नहीं है। आपकी एज में तो चलिए खैर चल गया, लेकिन अब आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ या आपके बच्चों का नहीं हुआ। कैसे, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र केवल अब एक साधारण कागज नहीं रहा, बल्कि एक महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड बन चुका है और इसका उपयोग कई सरकारी और निजी कार्यों में भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल एक स्टेटमेंट आया था जब बिहार में SIR वेरिफिकेशन चल रहा था कि अब बर्थ सर्टिफिकेट ही आपका मुख्य दस्तावेज होने जा रहा है भारत में। जिन लोगों के पास नहीं है आप उसे बनवाइए, और आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, जितनी भी उम्र के हैं, सबका अब जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होने जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप तो अपना जो भी आपको झेलना पड़ेगा आप झेल के जाओगे, लेकिन आपके ना रहने पर आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस दर्द को झेलेगी। कैसे? जिस तरह से NRC का सरकार ने जो है कह दिया है कि हम कभी भी लागू कर सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला हुआ है। और अगर NRC हुई तो सबसे पहली बात क्वेश्चन आपसे उठेगा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपका जन्म भारत में हुआ है? आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? आप कहोगे नहीं है। खैर चलिए मान लेते हैं जैसे तैसे आप अपनी नागरिकता साबित कर दोगे, लेकिन आज से लगभग 40 से 50 साल बाद कल्पना करके देखिए, आपके बच्चों से अगर पूछा गया उस टाइम कि आप भारत के नागरिक हो या आपके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हैं, इसका क्या सबूत है? तो ऐसे में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो उस टाइम वो लोग दिखा सकते हैं कि देखो हमारे पिताजी या हमारे बाबा भारत में रहे हैं और उनका ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट के बाद फिर किसी दस्तावेज को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनवाते हो तो स्कूल कॉलेज में उससे उसी से उसको प्रवेश मिलेगा। आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो अब बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ अगर आपको लेना है और उसके अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पर आ रहे हैं तो उनको भी आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाने में भी अब इसका यूज़ होगा। क्या हर उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इवन मेरे चैनल पर तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि क्या जन्म प्रमाण पत्र हर उम्र के व्यक्ति का बन सकता है? चाहे आप 18 साल के हो, आप 35 साल के हो, आप 70 साल के हो, आप 80 साल के हो। मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, कानूनी तरीके से बन सकता है, जन्म से संबंधित दस्तावेज ना होने के बावजूद भी बन सकता है। कैसे बन सकता है वो प्रोसेस आज हम जानने बैठे हैं, है ना। यदि किसी व्यक्ति का जन्म पहले से पंजीकृत नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज से लगभग 30 से 40 साल पहले 90s के दशक में अधिकतर लोगों का जन्म जो है घर पर होता था। मैं तो उस टाइम था नहीं, लेकिन मैंने अपने जो भी मेरे माता पिता हैं, मेरे पूर्वज रहे हैं, मैंने उनसे इस चीज़ को पूछा है, इस चीज़ को मैंने समझा है। उन लोगों ने बताया है कि अधिकतर लोगों का जन्म घर पर ही होता था, लोग अस्पताल नहीं पहुँच पाते थे। रीज़न ये था कि उस टाइम गांव से काफ़ी दूर अस्पताल हुआ करते थे, और कुछ लोग, एक आध लोग जो पहुंच भी जाते थे, वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस इतना कठिन था कि वो उसकी ओर देखते ही नहीं थे
कि चलो कौन बनवाएगा बाद में देखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या पता करना है, आवेदन करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जन्म पहले से पंजीकृत तो नहीं है। हो सकता है कि आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ हो तो उस टाइम हॉस्पिटल वालों ने रजिस्ट्रेशन आपका कर दिया हो। कई हॉस्पिटल वाले कर देते हैं क्योंकि उस टाइम बच्चे का नाम तो पता नहीं होता है, तो माता पिता के नाम से उनकी संतान का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। यदि पहले से रिकॉर्ड मौजूद है तो नया आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी रिकॉर्ड को प्रमाणित प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल है कि हमें कैसे पता होगा रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो इसके लिए अगर आपको याद है कि आपका जन्म किस अस्पताल में हुआ था तो आप एक बार वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो और उस ईयर का रिकॉर्ड निकलवा सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या कोई भी सरकारी दफ्तर हो, पुराने से पुराना, दशकों पुराना रिकॉर्ड ये लोग सुरक्षित रखते हैं, तो वहाँ से आप निकलवा सकते हो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए सेकेंड ऑप्शन है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। आवेदन कहाँ करना है, आपके निवास क्षेत्र के अनुसार आप आवेदन करिएगा जहाँ पर इस टाइम रह रहे हो। गांव में अगर आप रहते हो तो ग्राम पंचायत कार्यालय, पंचायत भवन या ब्लॉक कार्यालय से आप आवेदन कर सकते हो। नगर पंचायत क्षेत्र में भी आप आवेदन कर सकते हो। नगर निगम क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय में भी आप आवेदन कर सकते हो। सवाल नंबर 2, यदि जन्म का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई भी मेरे पास जन्म से संबंधित दस्तावेज नहीं है जो ये साबित करे कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, आइए जानते हैं। यदि जन्म का कोई पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय नियमों के अनुसार कुछ अतिरिक्त दस्तावेज आपको देने होंगे, जैसे कि स्थानीय प्राधिकारी का प्रमाण पत्र, यानी अपने सभासद से यानी पार्षद से या ग्राम प्रधान से लिखवाना पड़ सकता है आपको। शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा वकील से मिलकर के, एफिडेविट जिसको हम लोग बोलते हैं। माता पिता से संबंधित दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे, जो भी आपके माता पिता के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आपके पास हो। पहचान एवं पते का प्रमाण देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, है ना। अन्य आवश्यक साक्ष्य जो आपसे मांगे जाएंगे वो आपको देना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज राज्य और केंद्र के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आप किस राज्य में रहते हो। अगर आप अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हो कि कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे। फिलहाल यूपी साइड के अगर आप रहने वाले हो, यूपी हो गया, MP हो गया, दिल्ली हो गया, तो मोस्टली जो है एफिडेविट आपका वैलिड होता है। सिर्फ वकील से मिलकर के एफिडेविट बनवा लीजिए और किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट हों। आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि और पता बिल्कुल सही भरें। गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज बनवाने से बचें। आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि यही वो सबूत है कि आपने अप्लाई करा है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कौन सा बेस्ट रहेगा। देखिए, आजकल कई राज्यों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। यदि आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा है तो आप बिल्कुल ऑनलाइन ही आवेदन करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में वेरिफिकेशन तेज़ी से हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन। अगर एप्लीकेशन आप करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करते हो, आप ऑफलाइन आवेदन करोगे, पेपर वर्क ज़्यादा रहता है, अधिकारियों के पास फाइलें दबी रहती हैं, फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल, वो लोग लापरवाह हो जाते हैं। तो उसमें बन जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन में आपका 1 महीने में बन के आएगा तो ऑफलाइन में 2 से 3 या हो सकता है उससे ज़्यादा महीने का समय लग जाए। उसके अलावा आवेदन में अगर देरी हो रही है, यदि आपका आवेदन बिना उचित कारण लंबित रखा जा रहा है या स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो आप SDM यानी अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से मिलकर के कंप्लेन कर सकते हो। ध्यान है, एफिडेविट जब आप बनवाने जाओ तो उस टाइम 2 गवाह आपके पास होने चाहिए जब आप वकील के पास जा रहे हो। एफिडेविट बनवाने के बाद आपको मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद आपको कहीं नगर निगम कार्यालय या जहाँ से भी आप फॉर्म ले रहे हो वो फॉर्म ले लेना है और साथ में पिनअप करके सबमिट कर देना है, बस। अगर 15 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर 15 साल से ज़्यादा उम्र आपकी हो गई है, 17 साल, 18 साल, 22 साल, 30 साल, 40 साल या उससे ज़्यादा, तो आप ऑफलाइन ही बनवाना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन वेरिफिकेशन में कुछ सवालों के जवाब आप फेस टू फेस मिल करके अधिकारी को दे सकते हो, उसे संतुष्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ऑनलाइन आवेदन करोगे तो अगर उसको कुछ भी डाउट लगा तो वो आपसे पूछ नहीं पाएगा, वहीं से वो आवेदन कैंसिल आउट कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 15 साल से कम उम्र के बच्चे का ऑनलाइन बनवाइए। 15 साल से 80 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप ऑफलाइन ही आवेदन करिए, वही बेस्ट रहेगा। बाकी
जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज बनने जा रहा है। समय से पहले इसे बनवा कर रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये दस्तावेज बनवाने में देर हो जाए और इसका खामियाजा आप और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भुगतें। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।